सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड मैंने कल कुछ अपलोड नहीं करा, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कल मेरी बॉडी काफ़ी सोर थी जिम की वजह से, एंड मेरा दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज रहने देते हैं, क्योंकि जिस भी टॉपिक पे हम बात करेंगे मैं उसको ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट कल नहीं था उस प्लेस पे कि मैं किसी भी टॉपिक को ढंग से डिस्कस करूँ। तो कोई नहीं, आज हम वापस आ गए। एंड जो टॉपिक आज जिस पे हम बात करेंगे वो है ड्रीम बिग। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ड्रीम्ड रियली बिग? आपने आखिरी बार एक बहुत बड़ा सपना कब देखा था? एंड अगर आपने कोई बहुत बड़ा सपना देखा तो आप उस पर काम कर रहे थे कि नहीं? कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे अभी कुछ वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी स्टॉप प्लानिंग स्टार्ट डूइंग की। तो उसमें मैंने मना किया था कि ज़्यादा प्लान मत करना, कुछ बहुत बड़ा प्लान मत करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत आती है। एंड एग्जीक्यूशन नहीं होती तो डिमोटिवेशन होती है। बट प्लान करना एंड एक ड्रीम रखना, या फिर एज अ गोल कहना, ड्रीम कह लो या गोल कह लो, बट मैं चाहता हूँ कि आप ड्रीम को गोल की तरह देखें, ना कि ड्रीम को सपने की तरह देखें कि पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अपनी ड्रीम को अपना गोल बना लो एंड उस बड़े से गोल के पीछे कंटिन्यूसली दौड़ना शुरू करो। जैसे कि प्लानिंग मैंने कहा बहुत बड़ी मत करो, प्लानिंग मिनिमल रखो, इतनी रखो कि आप स्टार्ट कर पाओ कोर पे। इतनी प्लानिंग रखो कि आप कोर लेवल पे उसको स्टार्ट कर पाओ, एंड फिर उसके पीछे कंटिन्यूस वर्क करो। ऐसी एक गोल रखो, उसके पीछे कंटिन्यूस वर्क करो एंड गोल बड़ा रखो। अब गोल बड़ा रखने में एक और चीज़ है कि मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स छोटे रख सकते हो कि आप उन्हें अचीव करा, वो एक तरीके से सब टॉपिक्स है। एक मेन जो टॉपिक होता है वो बड़ा होना चाहिए। सब टॉपिक्स यू कैन अचीव, स्मॉल गोल्स यू कैन अचीव विद टाइम, धीरे धीरे। बट तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। या तो उसको इतना बड़ा बना लो कि वो रियलिस्टिक ही ना लगे लोगों को, बट आपको अपने गोल पे बिलीव रखना है। पहली चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अपने गोल पे आपको यकीन होना चाहिए। किसी को यकीन हो ना हो, आपके दोस्तों को यकीन हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके भाई बहनों को यकीन हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मम्मी पापा को यकीन हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोल आपका है, सपना आपने देखा है। तो वो सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी, उस सपने पे यकीन करने की जिम्मेदारी आपकी। वो सपना आपको आया, किसी और को नहीं आया। तो इसलिए आपको अपने सपने की तरफ कंटिन्यूसली दौड़ना पड़ेगा और अपने सपने को अपने तक रखना पड़ेगा कि वो आपका है, उसे बांटना नहीं है किसी में। कि आप भी सपने को वेरीफाई करो, तब जाके मैं इस सपने पे काम करूँगी। कि कोई बोले कि हाँ भाई तुझ में पोटेंशियल है, तू अचीव कर लेगा, तो ही आप काम करोगे। आपको काम तब भी करना है जब लोग बोले कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं, अरे कर लेगा शायद भाई तू, मतलब हो सकता है, कर सकता है, मतलब इन बातों पे ध्यान नहीं देना। लोग बोलेंगे ऐसा, कुछ लोग मना भी कर देंगे कि अरे भाई ज़्यादा सोच रहा हो गया। तो दोनों की नहीं सुननी है। ये सपना तुम्हारा है, इसको तुमने पालना है, इसको तुमने बड़ा करना है, जब तक तुम उसको उस लेवल पे ना ले आओ जहाँ पे तुम लाना चाहते हो। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तब मेरे दिमाग में ये एग्ज़ाम्पल आया था, क्योंकि इन रियल लाइफ भी मैं वही सोचता, तो मैंने उसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू बोली थी वो बात। तो मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे को डिफेंडर ख़रीदनी है। मतलब मैं उससे हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई मेरे को डिफेंडर 130 खरीदनी है, डिफेंडर 130 खरीदनी है। तो ऐसी बात चल रही थी। अब मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, एंड मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा पेसिमिस्टिक पर्सन है। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई ऑप्टिमिस्टिक होना क्यों ज़रूरी है। मैंने कहा भाई, मैंने जैसे अब मेरा एक वो है, गोल है कि एक दिन डिफेंडर 130 खरीदनी है। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना कि मैं उसके पीछे दौड़ूंगा कि मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। फिर चाहे मेरी किस्मत में वो चीज़ ना हो, ना लिखी हो मेरी किस्मत में डिफेंडर 130 मिलना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं उस 2 करोड़ की गाड़ी के पीछे इतना भागने के पीछे मैं दौड़ूंगा ना कि मैं अगर उसका 1/4 करके फॉर्चुनर भी खरीद लूँ, तो मैं आज जिस लेवल पे हूँ ना, तो मैं आज जिस लेवल पे हूँ मैं उससे काफ़ी ऊपर चला जाऊँगा। अगर मैं अपना बहुत बड़ा सपना 100% भी पूरा नहीं कर पाया, मैंने उसका 25% भी पूरा कर दिया, तो भी मैं मोस्टली लोगों के बिगेस्ट सपने पे हूँगा। मैं लोगों का जो सपना होगा मैं उस पर खड़ा हूँगा, क्योंकि मेरा सपना पहले उनसे इतना बड़ा था कि उनका जो सपना था मैं वो अचीव कर लूँगा। तो अपना सपना इतना बड़ा देखो कि उसका जो बेयर मिनिमम भी हो ना, वो लोगों के सपने जितना हो। एंड मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मेरा जो दोस्त था वो कहता था कि भाई मेरे को थार बहुत बढ़िया लगती है, थार लेनी है एक दिन। मैंने कहा थार, अगर थार में कहाँ मज़ा आता है भाई। मैंने उसको दिखाई फिर रूबिकॉन।
अब थार है 20 लाख की गाड़ी, मैंने उसको दिखाया रूबिकॉन 80 लाख की गाड़ी। अब उसको वो 80 लाख की गाड़ी पसंद है, अब वो सोचता है कि यार रूबिकॉन लूँगा एक दिन। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, सपना बड़ा ही देखना। अब वो अब वो बहुत मेहनत करे, बहुत कोशिश करे कि भाई मैं रूबिकॉन खरीदूंगा, मैं रूबिकॉन खरीदूंगा, मैं रूबिकॉन खरीदूंगा। बट अगर वो रूबिकॉन नहीं भी खरीद पाया तो उसने उस सपने के पीछे भागने में इतनी मेहनत करी होगी कि वो 80 लाख की गाड़ी भले ही ना खरीद पाया हो, लेकिन उसका 1/4 20 लाख की गाड़ी ज़रूर खरीद लेगा। तो यही बात है, सपना इतना बड़ा देखो कि उसका बेयर मिनिमम भी लोगों के सपने जितना हो। अगर आप कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक सपना देखते हो जो कि तुम्हें भी लगे कि अनरियलिस्टिक है, बट वो तुम्हारे दिमाग में आया कैसे, और वो किसी और के दिमाग में तो नहीं आया। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ड्रीम प्लांट करा गया है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस ड्रीम के पीछे दौड़ना चाहिए, क्योंकि और किसी ने तो नहीं सोचा ना। अब मेरे जितने दोस्त हैं उन सब में से मैंने ही सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा। मेरे दिमाग में आया, मेरे अंदर से रोज़ आवाज़ आती थी कि आदि तुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तुझे कैमरा के सामने कंफर्टेबल होना है, तुझे बात करनी है, तुझे कभी ना कभी एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि लोगों को याद रहे एंड तू लोगों को कुछ दे भी पाए उससे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपनी बात बता रहा हूँ एंड अगर आपको ये बात अच्छी लगती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर आई, मेरे किसी और दोस्त के अंदर नहीं आई, उनके अंदर कुछ और आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटी सोच रखते हैं, छोटे ड्रीम रखते हैं, उनका ड्रीम कुछ और होगा एंड वो उस ड्रीम को परस्यू कर रहे होंगे। बट मेरे दिमाग ने ये बोला ये मेरा ड्रीम था एंड मैं अपने ड्रीम पे काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त अपने ड्रीम पे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई दोस्त ऐसा है वैसे, मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, वो अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके दिमाग में कोई ड्रीम प्लांट हुआ है तो आप उस ड्रीम को परस्यू करें, साइड हसल की तरह स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना काम वाम छोड़ो, जो आप करते हो उस चीज़ को छोड़ दो एंड आगे बढ़ो। अगर आपको कोई टैलेंट दिया है या कोई भी चीज़ दी है तो आपको उसे परस्यू करना चाहिए। एज अ साइड हसल स्टार्ट करो, एज अ पैशन स्टार्ट करो कि आपका पैशन है और आप ये काम डेली कर रहे हैं अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना नॉर्मल काम मत करो, मैं ये नहीं कह रहा जॉब मत करो या कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो चीज़ों को कि आप मुझे यही करना है। एट सम पॉइंट आपका जो पैशन है या आपका ड्रीम है वो इतना बड़ा बन जाएगा कि आपकी जो रियल लाइफ है जिसमें आप अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे वो सर्वाइवल को आप सरपास कर लोगे एंड आप अपने पैशन से सर्वाइवल जितना करने लग जाओ। भले वो ड्रीम अचीव ना हो बट आप अपनी लाइफ में फार बेटर प्लेस पे हो जहाँ पे आप नहीं होते अगर आपने वो ड्रीम नहीं देखा होता। तो इसलिए गोल तो यही है कि आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करो, उनके पीछे पागलों की तरह भागो, क्योंकि ये दिमाग है और ये भगवान ने दिया है। भगवान चाहते तो हमें कबूतर, चूहा, कुत्ता, गिलहरी, पंछी कुछ भी बना सकते थे। इस दिमाग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर वो तो अपना बेसिक सर्वाइवल पे जी रहे हैं। बट भगवान ने दिमाग दिया है, इसमें एक सपना दिया, एक सोच दी है, एक टैलेंट दिया है। अगर आप उस ड्रीम को परस्यू नहीं करोगे लाइफ टाइम तो फिर एंड ऑफ द डे आप आओगे अपनी 30, 40, 50 की उम्र में और बोलोगे कि ये तो संसार ने कर रखा है, सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना रखे हैं, सबको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, सबको यही करना पड़ता है, सबको ऐसे ही करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है, बट आपने एक्स्ट्रा टाइम में अपने सपनों के पीछे भागना तो छोड़ दिया था ना बहुत पहले, तो आपको वही करना पड़ेगा जो एक रोड मैप दुनिया ने लेआउट करा है। अगर आप अपने सपने के पीछे भागे नहीं तो आपको सोसाइटी के रोड मैप पे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिक सर्वाइवल, ह्यूमन बेसिक सर्वाइवल जो है वो है एजुकेशन लेना, नौकरी करना एंड फिर नौकरी के थ्रू अपनी लाइफ काटना। ये है बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल पैटर्न, ये मैट्रिक्स है। जैसे तुम कहते हो कि ये मैट्रिक्स है, हाँ, क्योंकि बेसिक ह्यूमन सर्वाइव ही ऐसे करेगा। अगर कोई इंसान पढ़ेगा नहीं, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? तो ये बेसिक वो है। बट आप उस बेसिक सर्वाइवल के बीच में अपने पैशन और अपने ड्रीम को कितना टाइम देते हैं, वो चीज़ आपको अलग करेगी एंड वो आपके ड्रीम को परस्यू करने में आपकी हेल्प करेगी। तो वन डे अगर आप अपनी ड्रीम को परस्यू करते करते उस ड्रीम के पास पहुंच गए तो लोग बोलेंगे आपने मैट्रिक्स को एस्केप कर दिया है, बट इन जनरल आपने सिर्फ अपना पैशन फॉलो किया, इसमें कुछ मैट्रिक्स वगैरह कुछ वाला सीन था ही नहीं। आपने अपना पैशन फॉलो किया एंड थ्रू पैशन आपने अपने पैशन से ही अपनी लाइफस्टाइल एंड अपना लाइवलीहुड रन करना चालू कर दिया। दैट्स इट। सो इसलिए एंड में मैं तो यही बोलूँगा कि आप बहुत बड़े सपने देखो,
इतने बड़े सपने देखो कि वो आपको भी अनरियलिस्टिक लगे कभी कभी, एंड उसकी वजह से सेल्फ डाउट वगैरह बहुत कुछ होता है, बट वो पार्ट ऑफ द जर्नी है। क्योंकि सम डे जब आप वहाँ पिनाकल पे खड़े होके नीचे देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि मैं कितना डिल्यूजनल था भाई, पर ये सब हो गया। और ये कैसे हुआ पता नहीं। तब इंसान ग्रेटफुल फील करता है और भगवान को थैंक यू बोलता है। उससे पहले तो हम सब स्ट्रगलिंग फेज में भगवान को कोसते ही हैं। बाकी भगवान तो सबके साथ हैं, मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं। आप भी मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूँ। बस इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड आपको मैं जाते एक ही बात बोलूँगा कि बड़े से बड़ा सपना देखना, एंड ऐसे सोचना कि आपके सपने देखने के लिए आपके पास अनलिमिटेड पैसा है। अब हाईएस्ट डिग्री पे सपना देखो सीधा कि इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, बस वो सपना देखना। एंड लेट मी नो अगला किस टॉपिक पे बात करनी है कमेंट सेक्शन में, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय। मैं पैदा हुआ मेरा दोष नहीं था, पहला स्पर्श मिला रोशनी का, वो रोई मगर अफसोस नहीं था। मैं पहला हुआ जिसे खौफ नहीं था, जन्म हुआ करण प्राग में, पहला अध्याय था बॉटनी का। दिमाग मेरा खुरापात में, प्रेम मेरा कभी शौक नहीं था, जो भी नाम पड़ा मेरा कॉल नहीं था, उससे पहले मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं था।